आज 10 साल हो गए। आज 10 साल में पटौदी में कोई निर्माण नहीं हुआ। जो हॉस्पिटल हुड्डा साहब के समय जो बना, उस हॉस्पिटल की बिल्कुल दूरदर्शा हुई पड़ी है। 2 घंटे तक डॉक्टर देखते हैं वहाँ पे, और जो बच जाता है उसको वापस कर देते हैं 11 बजे के बाद। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भाजपा वाले तो काफी काम बताते हैं, वो तो कहते हैं हमारी सरकार में काफी विकास हुआ है। हाँ, वो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा नाम दे देते हैं। बहुत, जैसे मैंने एक शब्द कहा कि नैरेटिव सेट करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि 2024 में हमें अप्रोक्सीमेट 59,000 वोट मिली और 42,000 का मार्जिन रहा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, राव साहब, उनके फादर यहाँ से सीएम भी रहे। तो जब आप समझ सकते हैं, जो सीएम रहे हों और जिनकी पुरानी सीट रही हो, तो वो लगाव हो जाता है। और आज उनका मार्जिन इतना कम हुआ, तो मैं समझता हूँ जो मैंने काम करा है, जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है मेरे 100 में से 100 नंबर हैं। अभी जो सांसद है यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह, वो लगातार गुड़गांव में भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हैं। जब इन्हीं की पार्टी के जब लीडर ये बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब बात सच्ची है। मैंने भी यही बात अभी अपने यहाँ की रखी, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा है। भाई, गुड़गांव, रेवाड़ी और मेवात उनका है। पार्टी में देखा जाए तो भाई हम ये कहें कि पूर्ण रूप से संगठन नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत देश में जो सबसे ज्यादा वोट शेयर बढ़ा कांग्रेस का, तो वो हरियाणा प्रदेश में बढ़ा। जब हुड्डा साहब की सरकार थी, तो एक टर्म में तो कांग्रेस के विधायक थे और दूसरे टर्म में हमारे यहाँ INLD के MLA होते थे। उसके बावजूद भी यहाँ पर हेली मंडी का फ्लाईओवर बना, बस स्टैंड का निर्माण हुआ, हमारा सेक्रेटरीट बना, ITI दी, बिनोला यूनिवर्सिटी दी। नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। NJP हरियाणा के साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस के नेता सुधीर चौधरी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। मेरी तरफ से भी NJP जो आपका YouTube चैनल है, मैं उसका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज आप पटौदी में आए और आपने मेरा इंटरव्यू आप लेने जा रहे हैं, तो मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुधीर जी पटौदी से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार भी टिकट के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि कैसी चुनावी तैयारी चल रही है आपकी? देखो, चुनावी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ पीछे, उसमें हमने काम करा, उससे पहले तो कर ही रहे थे। उसमें जब काम करा और पब्लिक के अंदर गए, तो पता लगा कि पब्लिक भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और वो अपना मन बनाई हुई है कि वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। तो अब हमने उस पार्लियामेंट चुनाव के बाद रेगुलर हमारी जो पार्टी का कैंपेन है कि हाथ से हाथ हुआ, चाहे हरियाणा मांगे हिसाब, तो अब हम रेगुलर घर घर जाकर या कहीं कहीं पर पद यात्रा करते हैं, डोर टू डोर करते हैं। तरह तरह के माध्यम से हम अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अभी आपने यात्रा की बात की, गुटबाजी। आपकी पार्टी में अब यात्रा भी निकल रही है, तो 2 यात्राएं निकल रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा गुट की यात्रा है, हिसाब मांगे हरियाणा। वहीं शैलजा जी संदेश यात्रा अपनी निकाल रही हैं। तो नहीं लगता गुटबाजी से कुछ नुकसान हो सकता है पार्टी को? नहीं, देखो, ऐसा है, वो अपना पार्टी का हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कर तो कांग्रेस का ही प्रचार रहे हैं, है ना। जैसे दीपेंद्र जी हैं, वो प्रदेश में या तो कहीं भी आप देख लो, युवाओं में देख लो, हर जगह उनका क्रेज़ है। और अभी राज्यसभा के सांसद भी थे, तो वो अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। और जो कुमारी शैलजा जी हैं, वो भी कर रही हैं, बट दोनों मिलकर कांग्रेस पार्टी का ही तो प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कोई गुटबाजी आपस में है। पार्टी का संगठन नहीं है लंबे समय से। अब विधानसभा में भी स्थिति क्लियर नहीं है कि संगठन होगा या नहीं होगा। हालांकि दीपक बाबरिया ने बोला है कि संगठन शायद होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है स्थिति संगठन की। हाँ, देखो, वैसे पार्टी में देखा जाए तो भाई हम ये कहें कि पूर्ण रूप से संगठन नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हमारे PCC मेंबर होते हैं ब्लॉक वाइज, हर जगह PCC मेंबर भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे NSY है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, वो भी संगठन पूरा तैयार है। और हम बात अब ये करें कि अभी जो बाबरिया जी ने कहा, तो बहुत जल्दी सुनने में आ रहा है, क्योंकि उनकी खुद की स्टेटमेंट है कि वो बहुत जल्दी संगठन भर जाएगा। लोकसभा चुनाव की जब बात करते हैं, तो आपकी पार्टी ने आई 5 सीट, भाजपा की भी 5 सीट आई, दोनों पार्टियां बराबर पे रही। अब विधानसभा चुनाव में आप क्या देखते हैं कि उसी तरीके का प्रदर्शन रहेगा, अच्छा रहेगा? देखो, ये आप और हम सब जनता जानती है
कि पार्लियामेंट के चुनाव से ज़्यादा विधानसभा में लोगों का इंटरेस्ट था, क्योंकि वो बड़ा चुनाव हो जाता है। विधानसभा का जो नुमाइंदा होता है वो पब्लिक से जुड़ा होता है और अपने एरिए की जो भी काम है वो भली भांति लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। तो विधानसभा में तो फ़र्क पड़ेगा, पर आपने नोट करा होगा कि हम 5 हमारी सीट आई और 5 जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के, उस 5 में भी 3 सीट कम मार्जिन पे वो लोग जीते। और वोट शेयर हमारा पूरे भारत देश में जो सबसे ज़्यादा वोट शेयर बढ़ा कांग्रेस का, तो वो हरियाणा प्रदेश में बढ़ा। और अमूमन होता है कि पार्लियामेंट में लोग ज़्यादा वोट भी नहीं डाल पाते हैं या इशू के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो मुझे ये लगता है, और जो जैसे मैं गाँवों में जाता हूँ, जैसे हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो लोगों को इंतज़ार है कि विधानसभा में हम कांग्रेस पार्टी को हम लाने का काम करेंगे। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, चाहे फैमिली आईडी हुई, बेरोजगारी हुई, प्रॉपर्टी आईडी हुई, बहुत सारे इशू हैं। उससे लोग इतने परेशान हैं कि वो सिर्फ इंतज़ार कर रही है कि कब विधानसभा की चुनाव आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी को दें। अगर हम पटौदी की बात करते हैं तो आपने 2 बार पहले भी चुनाव लड़ा है, आप नज़दीक से जानते हैं पटौदी को। 2014 से पहले एक पटौदी था, अब 2014 के बाद एक पटौदी है, क्या बदलाव? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो, 2014 से जो पहले ये पटौदी था उसमें काम हुए, वो भी जब हुए कि एक बार जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो एक टर्म में तो कांग्रेस के विधायक थे और दूसरे टर्म में हमारे यहाँ INLD के MLA होते थे। उसके बावजूद भी यहाँ पर हेली मंडी का फ्लाईओवर बना, बस स्टैंड का निर्माण हुआ, हमारा सेक्रेटरीट बना, ITI दी, बिनोला यूनिवर्सिटी दी, बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए। पानीपत से जो रेवाड़ी वाला रोड है वो भी हमें कनेक्ट करता है, भाई होडल तक वो रोड जाता है जो हमारा दिल्ली से आगरा वाले हाईवे को कनेक्ट करता है। ये कांग्रेस के समय के काम थे, पर एक नैरेटिव सेट हुआ कि साउथ हरियाणा में पक्षपात हुआ। जब वो नैरेटिव सेट हुआ तो उस बहकावे में आके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दी और वो सरकार में आए। आज 10 साल हो गए, आज 10 साल में पटौदी में कोई निर्माण नहीं हुआ। जो हॉस्पिटल हुड्डा साहब के समय जो बना, उस हॉस्पिटल की बिल्कुल दूरदर्शा हुई पड़ी है। 2 घंटे तक डॉक्टर देखते हैं वहाँ पे और जो बच जाता है उसको वापस कर देते हैं 11 बजे के बाद। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना पूरा स्टाफ है। काफ़ी स्कूल बंद हो गए यहाँ पर पटौदी में, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पटौदी विधानसभा 4 छोर पे आता है। एक हमारा झज्जर साइड से आता है, जब हम फरकनगर से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर खारे पानी की प्रॉब्लम है, वहाँ ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो बच्चा स्कूल या कोचिंग जाता है उसको वहाँ पर ना तो बस है ना कोई साधन है। और ऐसा पानी भी है कुछ गांवों में, कड़वा पानी है जो पशु भी नहीं पी सकते, तो वो अलग कोना हो गया। अगर हम एक तरफ आते हैं, जब हम गुड़गांव से आते हैं तो मानेसर आता है। मानेसर नगर निगम इन्होंने बना दिया और एक छल कपट से बनाया। वहाँ की ज़मीन भी काफ़ी ले ली और पैसा भी ले लिया उनसे जो पंचायत में था। उसके बाद आज तक वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ और ना वहाँ पार्षद है और ना वहाँ सरपंच है। और आप उस एरिया में जाएंगे तो हर गांव की फिरनी टूटी हुई है, पानी बुरी तरह भरा हुआ, निकासी का पानी नहीं है और आदमी जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि वहाँ नुमाइंदा ही नहीं है। भाजपा वाले तो काफ़ी काम बताते हैं, वो तो कहते हैं हमारी सरकार में काफ़ी विकास हुआ है। हाँ, वो डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छा नाम दे देते हैं, बहुत, जैसे मैंने एक शब्द कहा कि नैरेटिव सेट करते हैं, माहौल अच्छा बनाते हैं। बट मैं जो आपको बारीकी बता रहा हूँ कि जैसे मानेसर हुआ, ये हुआ, हमारा पटौदी देखो 2 नगर पालिका इन्होंने तोड़ के नगर परिषद का अनाउंस कर दिया। नगर परिषद अनाउंस कर दिया, वो आज तक चुनाव नहीं करवा पाए। ना वहाँ नगर पालिका का पार्षद है ना सरपंच है। यहाँ भी यही बुरी हालत है, जगह जगह कूड़े पड़े हैं, लोगों को बीमारी हो रही है। तो ये काम गिनवाते तो हैं पर धरातल पे कोई काम नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं करा। आजकल हम एक नई मांग सुन रहे हैं पटौदी को जिला बनाने की, आपको क्या उम्मीद है? देखो, ये क्या करते हैं, समय समय पे टेस्टिंग करते हैं ये लोग कि पब्लिक का रुझान किस बात पे है। ये इनकी पूरी स्ट्रेटेजी है, आज से नहीं, ये शुरू से ही बेसिक से इनकी स्ट्रेटेजी रही है। आज से 1-1.5 साल पहले भी इन्होंने कहा कि हम मानेसर को बनाएंगे, तो फिर ये टेस्ट करते हैं। यहाँ पर पंचायतें हुई, सब कुछ हुआ, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। आज भी ये हवा में तो बातें कर रहे हैं, अब कब कर रहे हैं, जब 1-1.25 महीने रह गया है, हो सकता है मैक्सिमम 1 महीने या 20 दिन बाद ये 4 संहिता लग जाए। तो ये लोगों को बहकाने का काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ
जो इनका टर्म है उसका आखिरी समय आ चुका है। अब ये क्या करेंगे? सिर्फ टेस्टिंग करना और आपस में चर्चा में रहने वाली बात करते हैं। कांग्रेस के पास टिकटार्थियों की अब लंबी सूची है, आपके टिकट का क्या मजबूत आधार है दावेदारी का? मेरा ये मजबूत आधार है कि मैंने पहले पार्टी के संगठन में काम करा 2008 से। मैं ऑल इंडिया में काफ़ी स्टेट में मैंने पार्टी का काम करा। मेरे संगठन ने मेरे को काम देखते हुए मुझे 2014 में मौका दिया, पर उस समय बीजेपी की बहुत ज़्यादा लहर थी और साउथ हरियाणा में आप समझ सकते हैं कि पटौदी की जो सीट है, एक दो सीट सबसे ऐसी मानी जाती है, और जो यहाँ के बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बीजेपी में थे, और क्योंकि बीजेपी की हवा थी तो मैं सफल नहीं हो पाया 2014 और 2019 में। पर मैंने को 10 साल में मैं कांग्रेस का झंडा लेके मैंने ना कोई पार्टी छोड़ी, और 10 साल में मैंने पटौदी क्षेत्र में लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम करा। घर घर जाकर मैंने कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको समझाने की बात करी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा 10 साल का जो समय था, जो मेरा नहीं, जो पूरी पार्टी के और भाजपा सफल थी और हमारी पार्टी असफल थी, वो भी इसलिए कि लोगों को गुमराह कर दिया था। अब वो मुझे लगता है कि लोग उससे नैरेटिव जो था गुमराह करने का, उससे बाहर आ गए हैं। तो पब्लिक में मैंने जो 2 चुनाव लड़े हैं, पब्लिक के बीच में रहा हूँ, मैं सुख दुख में रहा हूँ, और पार्टी को अगर सर्वे भी कराती है तो मेरी रिपोर्ट भी ऊपर जाएगी। तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी। अगर हम लोकसभा चुनाव भी देखते हैं तो पटौदी विधानसभा से जो भाजपा उम्मीदवार थे राविंदरजीत सिंह, वही जीतते हैं। कांग्रेस के राज बब्बर हार जाते हैं, तो विधानसभा में इसका असर नहीं होगा? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर बार क्या होता है, 2014 में जो वोट बीजेपी को मिली और 2019 में जो बीजेपी को वोट मिली और कांग्रेस को वोट मिली, कांग्रेस को काफ़ी कम वोट मिली और उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा था। पहली बार ऐसा हुआ कि 2024 में हमें अप्रोक्सीमेट 59,000 वोट मिली और 42,000 का मार्जिन रहा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक विधानसभा में जहाँ 60,000 लगभग लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो हरियाणा में सबसे टफ सीट मानी जा रही थी पटौदी, क्योंकि जो कैंडिडेट थे भारतीय जनता पार्टी के, राव साहब, उनके फादर यहाँ से सीएम भी रहे हैं। तो जब आप समझ सकते हैं जो सीएम रहे हों और जिनकी पुरानी सीट रही हो तो वो लगाव हो जाता है, और आज उनका मार्जिन इतना कम हुआ, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इतने परेशान या नाराज़ थे कि उनको कांग्रेस का जो वजन था या वोट ज़्यादा बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी का मार्जिन काफ़ी कम रहा। अगर हम मान लें कि कांग्रेस से आपको टिकट नहीं मिलती है तो सुधीर जी का फैसला क्या होगा? क्या फिर भी हम आपको चुनावी मैदान में देखेंगे? मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी मेहनत पे, भगवान पे और पार्टी पे, कि भगवान ने चाहा और पार्टी, मुझे मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि ये हमारी जो पार्टी है किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो मैं समझता हूँ जो मैंने काम करा है, जो मेरा रिपोर्ट कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है मेरे 100 में से 100 नंबर हैं, और पार्टी का जो आदेश होगा, क्योंकि मैं पार्टी के संगठन में काम करा है, मुझे मेरी पार्टी से लगाव भी है, जो आदेश होगा वो मुझे मानना पड़ेगा। चलिए, ये मेरा अंतिम सवाल होगा। पार्टी से आपने कहा मेरे 100 में से 100 नंबर है, अब मान लेते हैं सुधीर जी को टिकट मिल गई, तो लोगों के बीच सुधीर जी ऐसा क्या लेके जाएंगे कि लोग उन्हें चुने? देखो, वैसे तो एक पार्ट ये है, आपके क्वेश्चन से थोड़ा सा मैं अलग बता रहा हूँ। वैसे तो मैं बहुत अभी से ही पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। जो हमारे संकल्प है कि हम 6,000 रुपये पेंशन देंगे, भाई 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, वो पूरे हरियाणा में। पर मेरा विजन क्या है पटौदी में, अगर मुझे मौका मिला, पार्टी ने टिकट दी और मैं अपने मैनिफेस्टो में जो कमिट करूँगा, वो सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव जिला जो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाया जाता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में गुड़गांव नंबर 1 है, उसके बावजूद भी पटौदी विधानसभा ऐसा है कि सारी विधानसभाओं से बैकवर्ड पटौदी विधानसभा है। अगर कोई काम करना चाहे और जिसकी इच्छा शक्ति है, तो पटौदी में बहुत सारी डेवलपमेंट हो सकती है, क्योंकि पटौदी जो पार्ट है वो IMT मानेसर उसके अंदर आता है, दूसरी तरफ धारोड़ आता है, तीसरी तरफ हमारा भिवाड़ी आता है, जो इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में है और 2 हाईवे के बीच में है। तो जो ये लोकेशन है, आज तक पता नहीं क्यों नहीं लोग पहचान पाए। जो यहाँ
जिन लोगों ने काम करा उनको बड़े प्रोजेक्ट लाने चाहिए और यहाँ सुविधा अच्छी देने चाहिए। ये बहुत अच्छा शहर एक बन सकता है। मेरी इच्छा रहेगी कि जो गुड़गांवा का हम हिस्सा है उसी तर्ज पे पटौदी को उसमें मर्ज करें और जो फैसिलिटीज़ वहाँ पर है उसको लाने का मैं काम करूँगा। ये मैं पूर्ण रूप से, मेरे को विश्वास है कि ये मैं काम करके दूँ। अभी जो सांसद है यहाँ से राव इंद्रजीत सिंह, वो लगातार गुड़गांव में भ्रष्टाचार के मामले उठा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले बंदवाड़ी, उसकी भी उन्होंने बात की थी, प्लांट की। तो इन सब से आपको फ़ायदा होगा कुछ? हाँ, मुझे लगता है होगा, क्योंकि जब इन्हीं की पार्टी के जब लीडर ये बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब बात सच्ची है। मैंने भी यही बात अभी अपने यहाँ की रखी, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा है। भाई गुड़गांव, रेवाड़ी और मेवात उनका है, तो उन्होंने जो बात करी है वो बिल्कुल ठीक करी है और सच्ची बात है। और ये इशू जो उन्होंने उठाया, बहुत बढ़िया इशू उठाया है। और जितनी जल्दी सरकार, जो बात हम भी कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, पर अब करेंगे क्या, अब तो 10-15 दिन 20 दिन की बात रह गई है ना जी। तो उसका मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।